नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो दर्शन करने के बाद परिक्रमा करते हैं। मतलब जिस भी चीज को हम दिल से मानते हैं और जो हमारे लिए पूज्य है तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चाहे वह मंदिर हो, माता पिता हो, पेड़ हो, कोई पशु हो, कोई भी ऐसी चीज जो सम्मान योग्य हो, जिससे हम अपना प्यार, भक्ति, स्नेह, मान, इज्जत, इसे चाहे जो भी नाम आप देना चाहें दे सकते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों, सनातनी तो इसको करते ही हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी भी करते हैं। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भाव सबका एक ही होता है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं क्या होती है परिक्रमा, क्यों लगाई जाती है, किसके लिए लगाई जाती है और कैसे लगानी चाहिए, और इसके फायदे क्या क्या है। क्योंकि सनातनी किसी भी चीज को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस होती ही है। आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर का दर्शन करने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा करना। सिर्फ मंदिर के ही नहीं, बल्कि कई लोग पवित्र वृक्ष के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं। कई लोग यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं और मंदिरों के साथ ही गुरुद्वारे में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पवित्र ग्रंथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जहां पर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है, उसके चारों ओर एक परिक्रमा स्थान बनाया जाता है जहां पर लोग परिक्रमा देते हैं। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भी लोग परिक्रमा करते हैं। आपने भी मंदिर में कभी न कभी ऐसा जरूर किया होगा, लेकिन शायद ऐसा करने के पीछे वजह क्या है इस पर गौर नहीं किया होगा। धर्मशास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर, भगवान की मूर्ति या शक्ति स्थान के चारों ओर चक्कर लगाकर परिक्रमा करता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। परिक्रमा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है या जिसको वो मानता है उसकी ओर होता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणाव्रत भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण सूर्य देव की दैनिक चाल से संबंधित है। जिस तरह से सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वैदिक विचारकों के अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों को बाधा विघ्न विहीन भाव से संपादनार्थ परिक्रमा करने का विधान किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रदक्षिणा मंत्र स्वरूप कहा भी गया है, सूर्य के समान यह हमारा पवित्र कार्य पूर्ण हो। परिक्रमा का दार्शनिक महत्व भी होता है। इसका महत्व है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह परिक्रमा ही जीवन का सत्य है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए ही परिक्रमा जैसे प्रतीक को निर्मित किया गया है। भगवान में ही सारी सृष्टि समाई है, उनसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। हम उनकी परिक्रमा लगाकर यह मान सकते हैं कि हमने सारी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को पूरी सृष्टि का चक्कर लगाने और सबसे पहले आने वाले को विजेता घोषित करने की एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता में भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता पार्वती के चारों तरफ 3 बार घूम गए और उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली। इसी के आधार पर सारी सृष्टि के लोग भगवान को ही माता पिता मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं। तभी से परिक्रमा की असली शुरुआत मानी जाती है। परिक्रमा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। केवल शिव जी की ही आदि परिक्रमा की जाती है, वह इसलिए कि शिव के सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता है। जब व्यक्ति आदि परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के समय सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने की परंपरा है। सभी देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या अलग अलग बताई गई है, जैसे दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करना चाहिए, ऐसा नारद पुराण में कहा गया है। पुराणों के अनुसार तिलक लगाने के बाद यज्ञ देवता, अग्नि या वेदी की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। ये 3 परिक्रमा जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश हेतु तथा मन, वचन और क्रम से भक्ति की प्रतीक रूप बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लगाई जाती हैं।
श्री गणेश की 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए, जिससे गणेश जी भगत को रिद्धि सिद्धि सहित समृद्धि का वर देते हैं। पुराणों के अनुसार श्री राम के परम भगत पवन पुत्र श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। भक्तों को इनकी 3 परिक्रमा ही करनी चाहिए। माता दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है। माता अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती है। भगवान नारायण अर्थात विष्णु जी की 4 परिक्रमा करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकमात्र प्रत्यक्ष देवता सूर्य की 7 परिक्रमा करने पर सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। प्राय सोमवती अमावस्या को महिलाएं पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करती हैं। हालांकि सभी देव वृक्षों की परिक्रमा करने का विधान है। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। काशी ऐसे ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मार्ग है, जिसमें यहाँ के सभी पुण्य स्थल घिरे हुए हैं और जिस पर यात्री चलकर काशी धाम की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसे ही प्रदक्षिणा मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में है। मनुस्मृति में विवाह के समक्ष वधु को अग्नि के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान बतलाया गया है, जबकि दोनों मिलकर 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं तो विवाह संपन्न माना जाता है। पवित्र धर्म स्थानों अयोध्या, मथुरा आदि पुण्यपुरियों की 5 कोसी, ब्रज में गोवर्धन पूजा की 7 कोसी, ब्रह्मंडल की 84 कोसी, नर्मदा जी की अमरकंटक से समुद्र तक 6 मासी और समस्त भारत खंड की वर्षों में पूरी होने वाली इस प्रकार की विविध परिक्रमाएं भूमि में पद पद पर दंडवत लेटकर पूरी की जाती हैं। भगवान की परिक्रमा का धार्मिक महत्व तो है ही। विद्वानों का मत है भगवान की परिक्रमा से अक्षय पुण्य मिलता है, सुरक्षा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। पग पग चलकर प्रदक्षिणा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रदक्षिणा करने से तन मन धन पवित्र हो जाते हैं व मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ देवताओं साथ गंगा, यमुना व सरस्वती सहित समस्त तीर्थों आदि का वास होता है। परिक्रमा करने का मूल भाव स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से भगवान के समक्ष समर्पित कर देना भी है। परिक्रमा करने का व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष वास्तु और वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। दरअसल भगवान की पूजा अर्चना आरती के बाद भगवान के उनके आसपास के वातावरण में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के घेरे के भीतर चारों ओर परिक्रमा करके व्यक्ति के भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मकता घटती है। परिक्रमा प्रारंभ करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। परिक्रमा वहीं पूर्ण करें जहां से प्रारंभ की गई थी। परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत न करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। इस प्रकार परिक्रमा करने से अभीष्ट एवं पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती। परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो लोग 3 प्रदक्षिणा साष्टांग प्रणाम करते हुए करते हैं वे 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं वे सप्तद्वीपति पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त करते हैं। बृहनारदीय में लिखा गया है कि जो भगवान विष्णु की 3 परिक्रमा करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह समझ में आता है कि कामना के अनुसार भी प्रदक्षिणा की संख्या का विचार किया गया है। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि एक हाथ से प्रणाम करना 1 प्रदक्षिणा एवं अकाल में विष्णु का दर्शन पूर्व में किए गए पुण्य की हानि करता है। तो दोस्तों, परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा का तो विकास होता ही है, साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक बल में भी बढ़ोतरी होती है। उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी मेंटली फिटनेस दोनों में बढ़ोतरी होती है। कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति परिक्रमा नहीं कर सकता। जब कोई भी व्यक्ति परिक्रमा करता है तो वह धीरे धीरे शारीरिक रूप से ताकतवर होता जाता है और आने वाले समय में वह अपनी परिक्रमाओं को बढ़ा भी देता है। ऐसे ही उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है, उसका विश्वास जिंदगी के प्रति बढ़ता है, उसका विश्वास दूसरों के प्रति बढ़ता है, वो पॉजिटिव सोचने लग जाता है। इन कारणों से परिक्रमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही नहीं दोस्तों, संसार के सभी बड़े धर्मों में परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में इसे तवाफ नाम से जाना जाता है। इस्लाम की महत्वपूर्ण हज तीर्थ यात्रा के दौरान की जाने वाली एक रीत है जिसका नाम तवाफ है, जिसमें मुस्लिम तीर्थ यात्री मक्का के पवित्र काबा भवन की 7 बार घड़ी विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। एक ही दिशा में एक साथ परिक्रमा करना सभी भगत जनों की एक ईश्वर में विश्वास से बनी एकता और उसके प्रति भक्ति दर्शाता है। ऐसे ही गुरुद्वारे में तो आप सभी ने परिक्रमा करते हुए लोगों को देखा ही होगा। यहूदी धर्म में सुक्कोट उत्सव के दौरान हाकाफोट अनुष्ठान में परिक्रमा का उपयोग होता है, जिसका समापन होशाना रब्बा पर 7 हाकाफोट के साथ होता है, जो उत्सव का अंत है। इन्हें सिमचैट टोरा पर हाकाफोट के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है, जहां यहूदी अक्सर टोरा स्क्रॉल के चारों ओर नृत्य करते हैं। परंपरागत रूप से यहूदी दुल्हनें शादी समारोह के दौरान चोपा के नीचे अपने दूल्हे की परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से विभिन्न धर्मों में परिक्रमा का अपना महत्व है और हिंदू धर्म में तो इसका बहुत अधिक महत्व है।
तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। वह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।